ऐसे एक राजेंद्र गौतम, उनको पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो हिंदुओं को गवारा नहीं थी। ये कोई दादागिरी है कि आप कहोगे उसको सब देवता मानेंगे? अगर मैं हिंदू हूँ तो मोहम्मद साहब में आस्था क्यों होगी, और मोहम्मद साहब में आस्था होगी तो मैं मुसलमान बन जाऊँगा, फिर हिंदू देवता होता हो तो हिंदू देखो। मैंने और टटोलते देखा कि ये कहाँ पर इनका कोई टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि इनकी असलियत क्या है। तब मुझे पता चला कि एक किसी भी आदमी को या तो उसके दोस्तों से जाना जा सकता है या उसके आदर्शों से जाना जा सकता है। तो मेरे को एक अजीब कड़ी मिली कि पूरे देश में सिर्फ संघ परिवार एक ऐसा है जो पुष्यमित्र को आदर्श मानता है। उस पुष्यमित्र ने परेड के दौरान बौद्ध राजा था बृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सत्ता में आ गया। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, इस देश से बौद्धों का सफाया कर दिया गया। अब आप कहते हैं कि उनको मुसलमानों से परेशानी, उनको तो बौद्धों से भी परेशानी है। अभी आपने देखा किस तरह से एक राजेंद्र गौतम, उनको पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो हिंदुओं को गवारा नहीं थी। ये कोई दादागिरी है कि आप कहोगे उसको सब देवता मानेंगे? अगर मैं हिंदू हूँ तो मोहम्मद साहब में आस्था क्यों होगी, और मोहम्मद साहब में आस्था होगी तो मैं मुसलमान बन जाऊँगा, फिर हिंदू देवता होता हूँ तो हिंदू देवी देवताओं को क्यों मानूंगा? तो अगर उसने ये कह दिया कि मैं फलां देवी देवता को नहीं मानता हूँ तो नहीं मानता, उसमें क्या दादागिरी है? आपकी ज़बरदस्ती है कि उसको मानना पड़ेगा। और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो उनके मंत्री हैं 9 महीने तक जेल में हैं, उनको उन्होंने पद से नहीं हटाया, और इस आदमी को एक जरा से मुद्दे पर उन्होंने पद से हटा दिया। तो इससे पता चलता है कि इनकी अलग से मानसिकता क्या है। तो इससे पता चला कि ये संघ का असली एजेंडा बुद्ध के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। इसका मतलब कुछ और है, ये असली एजेंडा इनका नहीं है। जब इसकी और हम गहराई में गए, हमने और हिस्ट्री देखी, तो मैंने सोचा कि 1925 में देश के हालात क्या थे, इसको समझा जाए। जब हमने समझा तो पता चला कि 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, 250 साल पहले मुगल सत्ता समाप्त हो चुकी थी। यानी मुगलों से तो कोई खतरा था ही नहीं। मराठों का राज वहाँ पे 250 साल से महाराष्ट्र के अंदर मराठों का राज्य था। मुगलों बादशाहों से ये चौथ और संदेशमुखी वसूल किया करते थे मराठा लोग। और अंग्रेजों ने जो सत्ता छीनी वो मुगलों से नहीं छीनी, वो मराठों से छीनी, यानी कि हिंदुओं से छीनी। तो सत्ता हमसे छीनी अंग्रेजों ने, और हमारी नाराज़गी मुसलमानों से। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई। तो इसका मतलब वो नाराज़गी किसी और चीज़ से थी। तो वो नाराज़गी किससे थी? वो एक ही कंटिन्यूटी है, चाहे वो पुष्यमित्र का प्रकरण हो, चाहे अभी का प्रकरण हो। उस टाइम पे ये देखिए कि उस टाइम पे खतरा किससे था और किसको था। मुसलमानों से तो उस टाइम पे हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी नेताओं के नाम आते हैं, कितने मुसलमान हैं? क्रांतिकारियों में कितने मुसलमान हैं? इसका मतलब हिंदू डोमिनेटिंग था उस टाइम पर। हिंदू दबा कुचला नहीं था जो इन्होंने बार बार हमारे ऊपर ब्लेम किया गया। और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई बेटा होता है, कपूत बेटा, वो हमेशा ही रोना रोता रहता है, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, मेरे दादाजी ने मकान नहीं बनाया, मेरे उनने कुछ नहीं किया। ठीक उसी तरह से संघ के लोग यही रोना रोते रहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया। तो समझ में आया कि संघ का जो असली मकसद है वो, क्योंकि जब बुद्ध का सफाया किया गया यहाँ से बौद्ध धर्म का, उसके बाद जो व्यवस्था स्थापित हुई, तो महात्मा बुद्ध के आने के पहले तो वैदिक व्यवस्था थी, लेकिन इन्होंने आने के बाद वैदिक व्यवस्था तो स्थापित नहीं की, कोई दूसरी व्यवस्था स्थापित की। तो वो जो व्यवस्था थी जिसे हम पाखंडवाद कहते हैं, जिसमें कुछ पूंजीपति लोग, कुछ धर्माचार्य लोग पूरे देश के सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं और लोगों को स्वेच्छा से अपना शोषण कराने का मौका देते हैं। इस तरह का उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसको हम और गहराई में गए कि ये पतन आखिर कब से शुरू हुआ, तो हमारे पकड़ में आया कि जो 7वीं शताब्दी से लेकर के और उसके अतीत में जाएं तो 2500 साल पहले तक का जो बीच की हिस्ट्री है, उस बीच की हिस्ट्री में 2 तरह की संस्कृत बोली जाती थी। जो उसके पुराना इतिहास है उसमें एक ही संस्कृत है, वो संस्कृत है वैदिक संस्कृत। आम आदमी, खास आदमी वाल्मीकि रामायण और दूसरे जो पुराने ग्रंथ हैं सब एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन इस जो बीच का जो कालखंड आया, उसके जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे, विकान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्तम और जो भी, तो उन सब किताबों में 2 भाषाएं हैं। एक संस्कृत, जो एलिट वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो राज परिवार के लोग हैं और जो शिक्षाविद हैं, वो वहाँ पर संस्कृत बोलते हैं, और महिलाएं और शूद्र वो वहाँ पे एक नई भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये वो टाइम था जब हमने शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। और इस देश का पतन का कारण सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने शिक्षा से शूद्रों को और महिलाओं को वंचित कर दिया, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन कंपलसरी, एजुकेशन फ्री, ये कंसेप्ट हमारा समाप्त हो गया। तो हमारा जो पतन
हिंदुओं की फूट की वजह से नहीं हुआ, हमारा पतन शिक्षा के पतन से हुआ। एक और प्रश्न उठता है कि मान लीजिए आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, एक भी मुसलमान नहीं रहा, सबको आपने मार मार के हिंदू बना दिया या देश से बाहर निकाल दिया, कत्ल कर दिया, जो भी आपने एक बार क्या कर दिया। अब जो इस देश में हिंदू बचे, इस बात की क्या गारंटी है कि किसी भी हिंदू परिवार में कोई मोहम्मद साहब जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा, कोई महात्मा बुद्ध जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा। और अगर वो पैदा हो गया तब फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको अपने विचार नहीं रखने देंगे? क्या ये दादागिरी रहेगी? एक और प्रश्न सामने आता है कि अगर अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है तो हमारे पर हमला किसने किया? बाबर तो फिर हिंदुस्तानी हो गया, बाबर तो अफगानिस्तान का था, गजनी गोरी सारे अफगानिस्तान के, तो फिर तो हमारे ऊपर किसी ने राज ही नहीं किया, फिर तो हम ही थे लोग, हमारे लोगों में से ही कुछ मुसलमान बन गए। जैसे तब मुसलमान बन गए, ऐसे आने वाले टाइम पे मुसलमान बन गए, तब क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। इन्होंने जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया शब्द सामने रखा, हिंदुत्व। 1923-25 के पहले हिंदुत्व जैसा कोई शब्द किसी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उस हिंदुत्व के पीछे पर्पज क्या था? तो आप उस 1925 के दौर को देखिए कि उस टाइम पर धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। 14वीं शताब्दी में चले, फिर उसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन चले, और 1925 से लेकर के आज तक ये धर्म सुधार आंदोलन गायब हो गए। आप देखिए जो संघ परिवार के लोग हैं, आशाराम के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि वो ब्राह्मण नहीं है। निर्मल बाबा के खिलाफ नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है कि संघ के लोग ब्राह्मणवादी हैं, ये पाखंडवादी हैं। ये पाखंडी लोगों के खिलाफ संघ कभी नहीं बोलता। मुरारी बापू के खिलाफ बोलेंगे, स्वामी अग्निवेश के खिलाफ बोलेंगे। यानी जो भी इस देश में धर्म सुधार की अच्छाइयों की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, ये उसके खिलाफ है। तो 1925 में न हिंदुओं को खतरा था, न मुसलमानों को खतरा था, न हिंदू मुस्लिम के बीच कोई झगड़ा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। सबसे पहला इस देश में जो दंगा हुआ वो बॉम्बे के अंदर हुआ, जब राजा एडवर्ड यहाँ पर आया, उसके सम्मान में मुस्लिम लड़कियों ने गाना गाया, नाच गान पेश किया और उसका सम्मान किया गया। वो पहला दंगा था जिस दंगे में हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे, ईसाइयों और पारसियों के खिलाफ। तब अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आई कि इस देश पर राज करना है, इन दोनों को लड़ाना जरूरी है। 1857 में तो समझ में आई थी, लेकिन वो उनका विफल रहा। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, लेकिन वो मुस्लिम लीग उनका काम पूरा नहीं कर पाई और 1911 में इनको विभाजन रद्द करना पड़ा। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। कहाँ था झगड़ा? हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से इनको विभाजन रद्द करना पड़ा। उसके बाद 1915 में हिंदू महासभा बनी। यानी दोनों संगठन अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता से घबराकर इसको तोड़ने के लिए बनाए। और जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के गुरु हैं मुंजे साहब, डॉक्टर मुंजे, वो भी हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो एक तो ये कनेक्टिविटी समझ में आती है। दूसरी कनेक्टिविटी समझ में आती है कि उस टाइम पर डॉक्टर हेडगेवार, जब उसकी लोकमान्य तिलक की जब मृत्यु हुई तो डॉक्टर हेडगेवार महर्षि अरविंद के पास गए कि आप आकर कांग्रेस का नेतृत्व कीजिए। महर्षि अरविंद ने मना कर दिया। यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि उस टाइम पे लाला लाजपत राय वो बहुत बड़े नेता थे। उस टाइम पे गांधी जी तो पृष्ठभूमि में थे, फ्रंट पर तो लाला लाजपत राय थे। ये लाला लाजपत राय के पास क्यों नहीं गए कि आप जो है कांग्रेस का नेतृत्व करें, और उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। तो उससे क्या साबित होता है कि लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, यानी वो सुधारवादी थे। तो इसका मतलब यहाँ से लिंक पकड़ में आता है पुष्यमित्र से और ये लाला लाजपत राय से इनकी दूरी बनाने से। उसके बाद 1921 से लेकर के और 1923 के बीच में वहाँ पर 3 महीने पहले केरल में एक दंगा हुआ था, जो वास्तव में मारवाड़ियों के खिलाफ वहाँ के मजदूरों ने किया था। इस तरह के कुल 12 क्रांतियाँ अपने देश में हुई हैं जहाँ पर मजदूरों ने सामंतों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमले किए हैं। ये जो केरल में दंगा हुआ था, मोपला विद्रोह जिसको कहते हैं, तो पहला हमला इन्होंने अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन पे किया था। यानी दंगों का टारगेट मारवाड़ी नहीं थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको टर्न किया और ये मारवाड़ी में टर्न हो गया। और उसके बाद 3 महीने बाद उस दंगे को इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद हिंदुत्व नाम की किताब लिखी गई। उसके बाद 1923 के अंदर नागपुर में एक जुलूस निकाला गया, गणेश चतुर्थी का जुलूस निकलता था। वो जुलूस इनका जो निकलना था, वो जुलूस इन्होंने मस्जिद के सामने से निकालने का फैसला किया। और ये फैसला करने वाले कौन थे? डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार।
डॉक्टर मुंजे डॉक्टर हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे, इन दोनों